बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म में भारतीयता होना कितना जरूरी होता है? देखिए, मुझे बाकी मेकर्स के बारे में कहना रॉन्ग होगा, क्योंकि फिल्म्स तो हर एक किस्म की बननी चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ भारतीय ही चीज हो तो फिल्म मेकिंग क्रिएशन आगे कैसे बढ़ेगा। वर्ल्ड इज फिल्म। बट जहाँ तक मेरी फिल्मों का सवाल है, मेरा जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा भारतीय है। मैंने इतनी ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है, ना मेरा कोई बहुत स्टडी रही है वर्ल्ड न्यूज़ पे, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन पे। मेरा हमेशा थोड़ा उल्टा रहा है कि मैंने ज़्यादा गहराई भारतीय में है। तो रुचि भी मेरी शुरू से ज़्यादा हिंदी पढ़ने में है, हिंदी शास्त्र पढ़ने में। अभी तो मैं पुराणों में गया हूँ, अभी उपनिषद पढ़नी है मुझे। तो जहाँ तक मेरी फिल्म मेकिंग का सवाल है, मैं चाहता हूँ कि मैं और अंदर अंदर भारतीय फिल्म बने। तो ये तो मेकर टू मेकर। एक बहुत सिंपल बात है, आई एम मदर, मेरे बच्चे टीनेज में हैं, लेकिन मुझे अगर उनके लिए फिल्में बनानी, फिल्में दिखानी है, तो मुझे लगता है कि मैं साफ सुथरी फिल्में, चाहे वो मैं प्यार क्या दिखा दूँ, साफ सुथरी फिल्में चाहे हम साथ साथ दिखा दूँ, ऐसी फिल्में दिखा दूँ। आपको ये स्पेस लगता है कि ये स्पेस अभी और भरा जा सकता है, या ये ऐसा क्यों हो गया कि सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ गई है? नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि आप देखें तो कभी कभी फिल्में बना रहे हैं। जैसे आई एम सो हैप्पी, और मैंने इतनी बार कहा है, अमित ने जो बनाई, बधाई हो, इतनी ब्यूटीफुल फिल्म। और जब भी ऐसी कोई फिल्म आती मैं इतना खुश होता हूँ, क्योंकि ये इस किस्म की भी फिल्में बननी चाहिए। बिकॉज भारत बहुत बड़ा देश है और भारत का बेस ही फैमिली है। और कितना भी लोग बोले चीजें बदली हैं, बदल रही हैं, बदलने वाली हैं, बट उस बदलाव के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बात, और यंग मेकर्स को तो और भी अपने कंधों पे ये बोझ नहीं, बोझ इज रॉन्ग वर्ड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि कैसे हम ये वैल्यूज बने रहे। नहीं तो पेरेंट्स क्या क्या दिखाएंगे बच्चों को, मोर देन दैट बच्चे क्या दिखाएंगे अपने पेरेंट्स को। तो ये जो कम्युनल, आज भी देखिए 30-35 ईयर्स के बाद भी मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग हम आपके कौन, हम साथ साथ को याद करते हैं। ऐसे कितने मेकर्स होंगे जिनको ये नसीब हुआ होगा कि पुरानी 30-35 ईयर्स पिक्चर याद है। तो मुझे लगता है ये हमेशा रहेंगी। और मेरा तो अब ऑल द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे, और इसका जोश है कि मुझे तो यही बनाना है। एक फिल्म आई थी दोस्ती, उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए, तेरी दोस्ती मेरा प्यार, ये वाले गाने आए। अब एक फिल्म बनती है कट्टी को और ऊंचाई वाली। इज इट लाइक इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है दोस्ती का इस बार जरिया लेकर? नहीं, ये एक्चुअली बाय चांस ऐसा हुआ, क्योंकि 1964 में जब दोस्ती बनी हमारी, तो दोस्ती की बदौलत ही है जो आज हम लोग सब यहाँ हैं, मैं हूँ, हमारी कंपनी है। और प्योर जो दोस्ती है, मेरे ग्रैंडफादर कहते थे दोस्ती की पिक्चरें कभी फेल नहीं होती, और कभी भी। तो एक लंगड़े लूले दो लड़कों की कहानी थी दोस्ती। 1964 में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनी थी, कोई हीरोइन नहीं थी। तो ये जरूर है कि जब मेरे पास ये कहानी आई ऊंचाई की, 50 सालों की दोस्ती, और चार बुजुर्ग लोग, मतलब आप अगर कहें तो कोई वही फेज है दोस्ती का, टोटली ऑपोजिट जो कमर्शियल सिनेमा का ही कहा जा सकता है। लोग बोलते हैं एल्डर्स को कोई देखने आएगा नहीं, उस समय भी बोलते थे लंगड़े लूले लड़के को कौन देखने आएगा। इसमें भी तो वो मेरे जहन में कहीं दोस्ती का वजूद था, कि दोस्ती एक ऐसा जज्बा है कि उसके सामने ना हीरोइन, ना नाच, ना डांस, कुछ सामने नहीं आता, क्योंकि इतना 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 नॉन जजमेंटल रिश्ता होता है। तो ये इस फिल्म में चार लोगों की दोस्ती, 50 सालों की दोस्ती, और वो दोस्ती है जिसमें लोगों को फोन वोन ज्यादा आता नहीं है। तो जो जो खुल के हंसने का मजा, मिलने का मजा, पान पान की दुकान पे मिलने का मजा, वो चीज मुझे लगता है एक फ्रेश आएगी वेव। एक फिल्म आई आरती जिसने कहा कि लव मैरिज करती है लड़की परिवार के खिलाफ जाकर, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना अलग बात होती है। फिर एक फिल्म आती है जिसमें बताया जाता है कि शादी से लेकर रिश्ता हाँ होने से लेकर शादी तक का जो सफर होता है उसमें बहुत सेंसिटिविटी आती है। फिर एक रिश्ता आता है जहाँ पर भाई बहन में लड़ाइयाँ होती, भले ही बाद में वो जुड़ते हैं, जैसे आई विल से हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में।
ये एक कोर जो इमोशन होता है वो आता कहाँ से है आपके सामने? एक्चुअली जो मैं देखता हूँ, जो मैं आसपास देखता हूँ, फिल्म के बनाने के दौरान, एक फिल्म से दूसरे फिल्म के दौरान डायरेक्टर ऑब्जर्व भी करता है। अब जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मेरी एक नज़र सिर्फ लोगों पे होती है, लोगों की सोच पे होती है, बदलते वक्त पे होती है, पर्सपेक्टिव्स पे होती है। तो वो जो आप हम देखते हैं सोसाइटी में, वही वी ट्राई टू क्रिएट। तो कुछ अपना अनुभव होता है क्योंकि हम भी तो आगे बढ़ ही रहे हैं। हमारा रिश्ता हमारे पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, और फिर उसमें हल्का सा क्या सीखते हैं ताकि क्या वो आदर्श बन सके। तो अ, जब ये एक फेज वो भी होता है जब विवाह में मैंने सोचा कि कितनी ज़रूरी है वो चीज़, कि जो जब हम एंगेजमेंट के बाद जो हम अपना नज़रिया देते हैं एक दूसरे की तरफ, जब वो शादी के होने के बाद क्यों नहीं बरकरार रह सका, क्यों भी टेक फॉर ईच अदर फॉर ग्रांटेड। इसलिए उस पिक्चर का नाम शादी नहीं विवाह था, बिकॉज अग्नि के फेरे तो सब लोग, लेकिन ये जीवन की अग्नि से जो गुजरे वो होती है विवाह। फिर एक फेज वो भी आया प्रेम रतन धन पायो के टाइम, जब मैंने देखा कि फैमिली परफेक्ट तो कोई नहीं है, प्रॉब्लम्स हर फैमिली में है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो बहुत लकी है जिनके फैमिली है। तो वो मैंने इनडायरेक्टली कहने की कोशिश की। तो आई थिंक अपने आप अंदर से कॉलिंग आती है कि अब फैमिली का ये पहलू दिखाओ, फैमिली का वो पहलू दिखाओ। और मैं तो मानता हूँ इतनी कहानियां और हैं, हर खिड़की खोलो तो कहानी ही कहानी है। 75 साल बहुत लंबा समय है। मेरी तो उम्र भी होती नहीं है, I'm sure आपकी भी उम्र होती नहीं है, लेकिन ये शब्द और ये इस शब्द का जो वजन है, इस शब्द का जो एक महत्व है, वो क्या सिखा के जाता है आपको? मैम इसका तो मैं तो सिर्फ ग्रेटफुल हूँ मेरे बड़ों का, मेरे दादाजी का, मेरे फादर का, मेरे ताऊ जी, चाचा जी का, जिन्होंने ये धरोहर अभी तक चलाई और हम लोग को दी है। इसका मैं एक ही श्रेय देता हूँ कि कभी हम लोगों ने राष्ट्रीय में जो बनी है चीज़ें, उसको व्यापार नहीं समझा, हमेशा कला का ही रूप लिया है। और मेरे ग्रैंडफादर ने एक प्रण लिया था कि सिर्फ वही फिल्में बने हमारी कंपनी में जिसमें सरस्वती का वास हो। तो आई थिंक वो ही पेस रहा है आज तक, जो आज 75 ईयर्स हो गए और हम अभी भी आगे चल रहे हैं। क्योंकि कमर्शलाइज होना तो बहुत आसान है, लेकिन हम अलग इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग वो मूल्यों पे अभी तक अडिग हैं। एक थोड़ा सा अलग तरीके से समझना चाह रही हूँ। आज के समय में बहुत बार मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, कहीं फैमिली वैल्यूज को बहुत आगे बढ़ावा दिया जाता है। आपको लगता है जो चीज आप अपनी फिल्मों के जरिए दुनिया में पहुंचा, या स्पेशली देश भर के लोगों में पहुंचाना चाहते थे, आजकल आसपास चीजें भी वैसी हो रही है जो फिल्मों को, खासकर राजश्री जैसी फिल्मों को, एक्स्ट्रा आउटर सपोर्ट मिलता जा रहा है? आई डोंट नो वेदर कितना सपोर्ट मिल रहा है कितना नहीं, बट हाँ ये जरूर है कि आप देखिए फिल्मों में भी आप देखिए वापस हिंदुस्तानियत धीरे धीरे आ रही है। एक फेज था जब मैंने बनाई थी मैंने प्यार के हम आपके, तो हम ड्रीम सेल करते थे, हम वो पिक्चरें बनाते थे कि देखो बड़ा घर होगा, कितना आलीशान, ऐसी शादी होगी, कितना अच्छा ड्रीम्स देते थे। फिर एक फेज आया जब पूरी फिल्में सब अब्रॉड शूट होने लगी, विलायत होती थी, स्विट्जरलैंड, अलग अलग देश। अब देखिए वापस कुछ मेकर्स आ गए हैं, वो सब चंदेरी में शूट हो रही है, छोटे छोटे शहरों की। तो आई थिंक ये वक्त है और वक्त बदलता रहता है, और सर्कमस्टेंस कभी आपके साइड होंगे, कभी अलग होंगे, बट फिल्मों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो एंटरटेन होने आते हैं। सबसे पहले एज अ फिल्म मेकर मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं एंटरटेनिंग फिल्म, अब ऊंचाई भी आप देखें तो इसमें पूरी कॉमेडी है, कहीं कलर्स मैंने डल नहीं किए हैं, वाइब्रेंट है, लोग अच्छे कपड़े पहने, खूबसूरत हैं, अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा कर्तव्य है एंटरटेन करना, उसके बाद हल्का सा मैसेज दे पाए तो ठीक है, अदरवाइज एंटरटेनमेंट। अच्छा, ऊंचाई की अगर मैं बात करती हूँ तो जिंदगी का ऐसा कोई पार्ट जिसमें आपको लगा कि हाँ भाई मेरी ये, मैंने अनुपम जी से भी यही पूछा था कि हर बार बदलती है ऊंचाई, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पार्ट जहाँ आपको लगा कि हाँ ये मेरी ऊंचाई है, एटलीस्ट ये मकाम तो मैंने पा लिया? हाँ, इसमें मैं कहूँगा अगर
ऊंचाई है तो एक एक किस्म की आज़ादी है, क्योंकि पहली बार मैंने एक फिल्म बनाई है ऊंचाई, जिसमें मैंने ये नहीं सोचा कि टॉप थ्री में आ जाऊं, टॉप फोर में आ जाऊं, क्योंकि मेरी पहली पिक्चर हिट रही फॉर्चुनेटली, तो उसके बाद हमेशा कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड था कि उस लेवल की दूसरी बने, उतने हिट गाने हो जाएं, इतना एक दो तीन अच्छे गाने आए, डांस आए, भव्यता आई, बड़े सेट आए, खूबसूरत हीरोइन आए। तो ये हमेशा एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे होता था, बट ये फिल्म में एक ऐसी आज़ादी में फिल्म बनी है जहाँ मैंने सोचा मुझे रेस रन करना ही नहीं है, एक वो बनाना है बस अंदर से। तो उसमें ना कई मुझे लगता है ऐसे आज़ाद होके मैंने बनाई, ना कोई बैगेज, तो उसका एक अलग ही मज़ा मेरे हिसाब से रहा।